ताकत बनके, एक नहीं दो ताकत, एक मेरा आदरणीय मोहन डेलकर, पिताजी मोहन डेलकर साहब की ताकत और एक विचारधारा बाला साहब की, दो ताकत लेके ये प्रदेश का एक उज्जवल भविष्य बने, वही विचारधारा लेके हम चलने वाले हैं। हर एक जितने होद्देदार ऊपर बैठे हुए हर एक को जवाब देना है, क्योंकि हमारे साथ एक ताकत नहीं दो ताकत है, और जिस दिन दो ताकत गिरेगा ना, सिर्फ दमन नहीं दिल्ली भी हिल जाएगा। इनकी तो हार पता चली ही गई है। जब ये मंत्री तंत्री जब आके यहां पे बैठते हैं, गली कूचे में घूमना पड़ता है, पान की टपरी का उद्घाटन करना पड़ता है, किसकी औकात कितनी है पता चल गई है। लेकिन कोई और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकता, कोई और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा। लास्ट तक लड़ाई करेंगे, घर पे कोई नहीं बैठेगा। 4-5 दिन का सवाल है। जब ठाकरे साहब हमारे बीच में आए, हम यहां से अब साहब आपको एक आश्वस्त करना चाहते हैं, सब लोगों के उनसे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। सर दो चीज ऐतिहासिक होगी इसमें। सर हमारे प्रदेश में पहली महिला फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ऐसी ताकत से जीतेंगे कि ये जो बोल रहे हैं ना कि झूठो या झूठे आंसू इन लोग निकालते हैं। मेरी मम्मी, मेरी मदर, जो ये मंत्री जो बैठे हुए हैं, जो देश के लेवल में बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं झूठे आंसू, उनको मैं बोल दूं, हम वो परिवार से आते हैं, वो संगठन से आते हैं जिन्होंने बलिदान दिया है और प्रदेश के लिए बलिदान दिया है। और सिर्फ मेरे पिताजी का बलिदान नहीं, ये हमारे डेलकर परिवार का बलिदान रहेगा। और भविष्य में भी सिर्फ साहब का नहीं, डेलकर परिवार में से किसी और को भी बलिदान देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। लेकिन ये प्रदेश के लिए हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बार निर्णय कर लिया, बस हमें आगे चल के हमें एक अच्छा सा प्रदेश, सुंदर सा प्रदेश, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे परप्रांतीय भाइयों जो बाहर से आए उनके लिए एक अच्छा भविष्य बने, उसके लिए काम करना है। वही विचारधारा, वही मेरे पिताजी की विचारधारा, वही लेके चल रहा है। और एक अच्छा भविष्य में हम सभी साथ सहकार लेके, शिवसेना की ताकत लेके एक अच्छा दादर नगर हवेली बने, वो आश्वासन हमें करना है। कौन है मोहन डेलकर? कौन है मोहन डेलकर? अभिनव डेलकर और आदित्य ठाकरे जो इस प्रदेश, इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कलाबेन जी आप बोल रही थी ये चुनाव पहली बार आप मोहन भाई के बगल लड़ रहे थे। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, हजारों मोहन डेलकर सामने बैठे। आज घर घर में मोहन डेलकर है, हर एक के मन में मोहन डेलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन डेलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है, ठाकरे परिवार, डेलकर परिवार, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का परिवार। और जिसके पीछे ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। हम शेर के बच्चे थे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख बन जाती है। तो जिसने भी मोहन भाई डेलकर को बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है,
उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है, शिवसेना का दुश्मन है। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, अपनी दुश्मनी निभाई, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिवसेना यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक अंगार है, न्याय की भवानी तलवार है। और इसीलिए मैं आदित्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस लड़ाई को ताकत देने के लिए आप यहां तक पहुंचे। कि लड़ाई में बहुत जोरदार हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। हिंदुस्तान के क्रिकेट का क्या निर्णय मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बल्लेबाज जरूर जीतेगा, चाहे सामने कोई भी हो। कौन? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। उनके घोड़े को हम लगाम लगाएंगे। ये घोड़ा मुंबई से रास्ते से भी जाता है ना कभी कभी, उस रास्ते पे शिवसेना है चारों तरफ, ये मत भूलिए। अभिनव आप अकेले नहीं हो, कलाबेन आप अकेले नहीं हो, पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना, पूरा ठाकरे परिवार और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद आपके साथ है। 30 तारीख को आप जीत जाएंगे, आप दिल्ली आएंगे और एक परिवार का हिस्सा बनकर, शिवसेना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे। शिवसेना ने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो छोड़ती नहीं शिवसेना, रहनी चाहिए। काफी दिनों बाद ऐसी सभा देखने को मिली है। ये जो जोश, उत्साह, जीत तो पक्की है और ये दिख रहा है मुझे। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है। दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा मैं यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल की बात करने आया हूं। सचमुच जो भी यहां मैं माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, भावना शायद बदलाव की हो सकती है, लेकिन यहां मैं यही भावना देख रहा हूं कि हर एक को यहां न्याय चाहिए, बराबर ना? मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे, हमारे SMS पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन
मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सभा हुई थी। और तब शायद हम दो प्रवाह थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, भूमिपुत्रों के लिए न्याय और भूमिपुत्रों के लिए आवाज उठाना। आज ये दो प्रवाह साथ में आए हैं। शायद तब साथ में आते हम दोनों तो और भी अच्छा चमत्कार हो सकता, लेकिन अभी वो वक्त गया नहीं। यही वो वक्त है चमत्कार बनाने का। ये जो संगम हो रहा है, जैसे अभिनव जी ने कहा, कलाबेन जी ने कहा, संजय राव जी ने कहा कि ये दो परिवार साथ में आ रहे हैं। ठाकरे परिवार और देलकर परिवार जो साथ में आ रहे हैं, वो यहां के भूमिपुत्रों के लिए आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, सभी के न्याय के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एक परिवार के न्याय के लिए नहीं आ रहे। यही भावना हम आगे लेके जाते हैं और हम दोनों की सोच विचारधारा एक ही है कि जब हम देलकर परिवार कहते हैं, जब हम ठाकरे परिवार कहते हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि ठाकरे परिवार हो, देलकर परिवार हो, यानी हम सिर्फ अपने भाई बहन माता पिता नहीं, तो ये सारी जो जनता सामने बैठे, ये हमारा परिवार है। यहां से आगे निकलते वक्त मैं एक ही कहूंगा कि जब मुझे आज आना था, तब गए 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में, और जब जब देलकर परिवार मुंबई आया है, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे से मिला है, तो लड़ाई तो है ही, न्याय तो जीतना है ही, लेकिन ये चुनाव जब जीतेंगे तो उन्होंने आश्वासित किया है, यहां खुद स्वयं उद्धव साहब ठाकरे आने वाले हैं और आपसे मिलने वाले हैं। कोविड के बाद हो, ये जो विकास की बातें हैं आगे लेके जानी है, और विकास जो होता है, विकास झूठ पे नहीं चल सकता। कल ही हमारे महाराष्ट्र से कोई अन्य लोग आके गए हैं, आम्ही मराठीत बोलतो गाजर वाटप झालं का, यानी झूठ के आश्वासन देके गए हैं। और जब वो हमारे राज्य में भी थे, मुख्यमंत्री थे, तब हर एक चुनाव में ऐसे ही आश्वासन देके चलते थे। कहीं छोटे गांव में जाओ तो कहते थे हम यहां 1000 करोड़ देते हैं, वहां जाओ तो 6000 करोड़ देते हैं। कभी 1 रुपए किसी गांव को गया नहीं, ना किसी शहर को गया। लेकिन आज मैं उनके टीका करने आया नहीं हूं, किसी पे क्रोध व्यक्त करने आया नहीं हूं, किसी का दुख व्यक्त करने नहीं आया हूं। ये तो लड़ाई न्याय की है, और मुझे पता है कि आप सब जनता साथ में आएगी तो विश्वास के साथ खड़ी रहेगी, विश्वासघात के साथ खड़ी नहीं रहेगी, सच के साथ खड़ी रहेगी, झूठ के साथ खड़ी नहीं रहेगी। और अगर एक नाम के साथ खड़ी रहेगी, एक परिवार के साथ खड़ी रहेगी, शिवसेना परिवार हो, देलकर परिवार हो, तो मैं वापस एक बार कहूंगा कि कौन है मोहन देलकर, कौन है मोहन देलकर, कौन है मोहन देलकर। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो उपचुनाव है, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, और देलकर परिवार, शिवसेना परिवार, ये न्याय की लड़ाई जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, जो प्यार जिताया उन्हें, यह दिख रहा है मुझे, लोगों की आंखों में दिख रहा है। ये पूरा विश्वास है कि देलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये लड़ाई जीतेगा। तानाशाही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। शिवसेना इसीलिए जानी जाती है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, तानाशाही होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। शिवराय की हम शिवसेना है और उसी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि यहाँ पे गुंडागर्दी वगैरह होती है, यहाँ पे लोगों के ऊपर मुझे लगता है ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, न्याय की लड़ाई है। उनके आरोपों को मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पूरा जो दादरा नगर हवेली है वो देलकर परिवार के साथ है। मोहन देलकर को कैसे न्याय मिलेगा? आप देख रहे हो, जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ, तो देलकर साहब की बनेगी, कला की लड़ रहे हैं। ये जो भावना है लोगों में, वो न्याय मिलेगा। और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ के भूमिपुत्र को जो आवाज है वो SIT कहाँ तक चलेगी, कितना फास्ट? मैंने जैसे कहा कि न्याय होगा, ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय तो होगा। धन्यवाद सर।